नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ संस्कारधारी जबलपुर से इस वक्त मिली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जूझा के बाद अब प्रदेश की नर्सेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शासकीय मेडिकल कॉलेजों की नर्सेस एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर ये विरोध किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा। पेंशन, सेकंड ग्रेड प्रमोशन, कोरोना अनुकंपा में मृत हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को नियुक्ति के साथ ही 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे नहीं मानी गई तो 14 जून से प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों के काम बंद करने की भी चेतावनी इन नर्सिस स्टाफ के द्वारा दी गई है। अगर लिखित विरोध सप्ताह के द्वारा अगर हमें किसी भी दिन में नहीं बुलाया गया बैठक के लिए, तो जिस तरह आप देख रहे हैं 14 तारीख के बाद कभी भी प्रदेश व्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में नर्सेस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। तो इससे पहले जूडा ने जिस तरह से हड़ताल की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सरकार जब जूडा की मांगों को मान गई तो यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है अब वो भी मैदान में कूद पड़ा है। अपनी 6 मांगों को मनवाने के लिए मैदान में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ कूद पड़ा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो शासकीय मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने काली पट्टी बांधकर काम किया है, विरोध व्यक्त किया है। अरविंद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अरविंद दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जूडा का हमने देखा है कि जूडा हड़ताल पर आया, 8 दिन हड़ताल चलती है, 7 दिन तो पुरजोर तरीके से चलती है, 8वें दिन सरकार के साथ बातचीत का दौर सफल होता है, सरकार उनकी तमाम माने मान जाती है। मतलब वहां से जो ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, लगा कि इस पेंडेमिक में सरकार मान रही है, तो अब नर्सिंग स्टाफ भी आके मैदान में कूद पड़ा है। देखिए, ब्लैकमेलिंग नहीं कही जा सकती है। जूडा की मांग भी पुरानी रही है, नर्सेस की मांग भी पुरानी है। ये एक अलग बात है कि सरकारें इनकी मांगों की तरफ ज्यादा गंभीर नहीं रही हैं। और नर्सेस यदि ये मांग करती हैं कि कोरोना में जो नर्सेस की जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सरकार ने घोषणा की थी कि 20 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिया था, यदि वो मांग रहे हैं तो गलत क्या है? दिस इज नॉट ब्लैकमेलिंग। इसको हम ब्लैकमेलिंग नहीं कह सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि उनकी पेंशन के मामले लंबित पड़े हैं लंबे समय से, न केवल इस कार्यकाल के बल्कि पुरानी सरकार के कार्यकाल के समय से भी लंबित पड़े हुए हैं। उनके सेकंड ग्रेड का जो प्रमोशन है वो लंबे समय से रुका पड़ा है। तो सर, जहां पर जिस स्थिति में जिस पे स्केल पर है वो वही वर्षों से काम कर रही है, उसको सीनियरिटी का ग्रेड का पे स्केल नहीं मिल रहा है। तो ये लड़ाई वो अपनी जाति लड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर यही कहना है, जब सेकंड वेव अपने, अगर सेकंड स्ट्रेन की बात करते हैं, सेकंड स्ट्रेन जब अपने पीक पर थी और इसी पैंडेमिक में हमने पूरे नर्सिंग स्टाफ का भी बिहेवियर देखा है। फिर चाहे सागर के हम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ की बात करें, नर्सेस की बात करें, फिर चाहे हम भोपाल के मेडिकल कॉलेज की बात करें, फिर रीवा के मेडिकल कॉलेज की बात करें, नर्सेस भी वार्ड में जाना मुनासिब नहीं समझती थी और ना समझ रही थी, ना ही इलाज दे रही थी। मतलब आप इस पैंडेमिक में अगर इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, आपके पास समय है, भरपूर समय है, आप दोबारा कभी और भी इन तमाम चीजों को लेकर आप मैदान में आ सकते हैं, लेकिन ये समय उचित है? यही डिसीजन जो है वो कल शाम को हुआ था कि हड़ताल पर नहीं जाना है। अभी विरोध प्रदर्शन के जो दूसरे लोकतांत्रिक तरीके हैं, जैसे कि काली पट्टी धारण करके बात करना या किसी विधायक के कार्यालय के सामने जाकर उनसे बात करना, उन्हें ज्ञापन देना, इस तरह के जो काम है वो अभी लगातार नर्सेस यही कर रही हैं और यही निर्णय भी हुआ है। इसी तरह से चलेगा, काम कहीं पर भी नहीं रुकेगा। आज भी उन्होंने काम कहीं नहीं रोका था। कुछ देर के लिए जो उनका टाइम होता है उस टाइम पर वे डीन कार्यालय के सामने सभी नर्सेस, लगभग 300 के आसपास नर्सों की संख्या थी, वे सभी इकट्ठा हुई थी और उसके बाद काली पट्टी धारण करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी थी और उसके बाद भी वापस अपने काम पर चली गई थी। तो इस तरह से निर्णय यही हुआ है कि अभी हड़ताल पर नहीं जाना है, लेकिन सरकार पर दबाव जरूर बनाना है। तो ये मुझे लगता है कि काम करते हुए सरकार से बातचीत, ये एक अच्छा लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन सरकार को भी बात सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि जूडा का जैसा हश्र हो कि मामला फिर कोर्ट और कचहरी तक पहुंचे, फिर वहां से दोनों पक्षों पर दबाव पड़े कि समझौता करें और काम पर वापस लौटे, स्थिति को सामान्य करें। तो ऐसा कुछ ना हो, उसको लेकर नर्सेस काफी गंभीर हैं। यही वजह है कि वे काम भी कर रही हैं और सरकार से बात भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि 14 जून के
14 जून की म्याद भी दी है और जैसे ही सरकार इनकी जो म्याद है, म्याद जब खत्म होती है और उसके बाद इनकी मांगों पर जो बातचीत का दौर शुरू होगा, बातचीत इनकी जो 609 सूत्री मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, उसके बाद कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से इस पैंडेमिक में खड़ा हो जाएगा हड़ताल को लेकर। हालांकि यहाँ पे तमाम प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को यह भी सोचना चाहिए कि प्रदेश में पहले से ही एस्मा लगा हुआ है और एस्मा लगा होने के बाद अगर इस तरह से हड़तालों का दौर शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली काम प्रभावित होता है और सवाल पूछना भी लाजमी हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।